अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आप सभी भारतवासियों को, आप सभी हिंदुस्तान वासियों को, आप सभी इंडियंस को दोस्तों मेरे दिल की अथाह गहराइयों से 15 अगस्त 2024 आज़ादी का दिन मुबारक हो। 78वें इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करते हैं उन वीर शहीदों के बारे में जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया दोस्तों। यहाँ तो आज़ादी की जंग में पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने, हर कम्युनिटी के लोगों ने कंधों से कंधा मिलाकर अंग्रेजों से जंग की और अपने देश को आज़ाद किया। लेकिन कुछ ऐसे भी वीर शहीद हैं दोस्तों जिन्हें हम लोगों ने भुला दिया है। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर आता है सिराजुद्दौला और उनके नाना का दोस्तों। अंग्रेज ऑलरेडी हिंदुस्तान में इंटर हो चुके थे। सबसे पहले अपना मरकज बनाया कोलकाता में दोस्तों। कोलकाता में यानी बंगाल में फोर्ट विलियम उनका मरकज बना। दूसरा मरकज था डायमंड हार्बर दोस्तों। ये दो मरकज थे, लेकिन सिराजुद्दौला के नाना ने 1754 ईस्वी में अंग्रेजों पर फोर्ट विलियम जहां मरकज था उसी पर हमला करके दोस्तों उनको नाको चने चबवा दिए और उनको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस जंग में 1754 की जंग में अंग्रेजों को हार मिलती है और वो फोर्ट विलियम से डायमंड हार्बर में शिफ्ट होने पर मजबूर हो जाते हैं, भागने पर, वहां पनाह लेने पर मजबूर हो जाते हैं दोस्तों। जब सिराजुद्दौला का दौर आता है तो सिराजुद्दौला ने भी दोस्तों अंग्रेजों से जंग का ऐलान करते हैं और अंग्रेजों से जंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं दोस्तों। तो 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने भी जंग शुरू कर देते हैं अंग्रेजों से और कुछ गद्दार लोगों की वजह से, सिराजुद्दौला के फौज में कुछ बिकने वाले लोगों की वजह से वो अंग्रेजों के हाथ से बिक जाते हैं और इस जंग में सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ता है दोस्तों। इस जंग में सिराजुद्दौला जंग के दौरान मुर्शिदाबाद में शहीद हो जाते हैं दोस्तों। इस जंग के बाद दो बड़ी जंगें होती है दोस्तों। 1757 में ही पलासी की जंग होती है। इसमें भी भारतीयों को, इसमें भी हिंदुस्तानियों को गद्दारों की वजह से दोस्तों हार का सामना करना पड़ता है। फिर दूसरी जंग होती है, एक और बड़ी जंग, बक्सर की जंग दोस्तों। ये जंग होती है 1764 ईस्वी में। इस जंग में भी हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को हार का सामना करना पड़ता है कुछ गद्दार लोगों की वजह से। और इस बक्सर जंग के बाद दोस्तों, इस बक्सर जंग के बाद अंग्रेज बहुत मजबूत हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनकी हुकूमत कायम हो जाती है बंगाल पर, बिहार पर, उड़ीसा पर। पूरी तरह से 3 राज्यों को कब्जा में ले लेते हैं अंग्रेज ने। अंग्रेजों के इस मजबूती की वजह से वह अपना रुख अब मैसूर की तरफ करते हैं, लेकिन वहां शेरे मैसूर मौजूद था दोस्तों। ये इतना इजी नहीं था कि मैसूर पर टीपू सुल्तान के होते हुए कब्जा कर लिया जाए, लेकिन जब तक टीपू सुल्तान जिंदा रहे अंग्रेज वहां काबिज नहीं हो सके दोस्तों। हिंदुस्तान की आजादी की इतिहास में अगर टीपू सुल्तान और हैदर अली का बात न की जाए तो पूरी इतिहास अधूरी रह जाती है दोस्तों। तो दोस्तों 1783 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से जंग की और इस जंग में अंग्रेजों को बुरी तरह से हार मिला और ये जंग 1 साल तक चलती है दोस्तों। 1783 ईस्वी से लेकर 1784 ईस्वी तक चलती है। अंग्रेज इस जंग को हारने के बाद वापस चले जाते हैं, लेकिन वो दोबारा पलट कर आते हैं इंतकाम लेने के लिए, बदले लेने के लिए, लेकिन बिना खबर अचानक हमला कर देते हैं दोबारा मैसूर पर और टीपू सुल्तान को इस जंग में अंग्रेजों से माहदा करना पड़ता है दोस्तों। इस जंग में बात करनी पड़ती है अंग्रेजों से और अंग्रेज इस बात पर राजी होते हैं कि सालाना 3 करोड़ रुपया टीपू सुल्तान अंग्रेजों को देंगे दोस्तों। टीपू सुल्तान पूरे हिंदुस्तान के नवाबों को, राजाओं को, सबको खत लिखा दोस्तों और सबको मिलकर जंग करने की अपील की। यहाँ तक के तुर्की के सुल्तान सलीम को भी खत लिखा और उनसे मदद मांगी दोस्तों। जिस फौज में
गद्दार शामिल हो, गद्दार मौजूद हो, वो फौज कभी जंग नहीं जीत सकती है दोस्तों। टीपू सुल्तान के भी फौज में कुछ गद्दार लोग, कुछ बिगने वाले लोग मौजूद थे। तो अंग्रेज जानते थे कि हम टीपू सुल्तान से जंग जीत नहीं पाएंगे, तो पहले उन्होंने काम क्या किया, साजिशें की और टीपू सुल्तान के फौज में कुछ जो जनरल थे, जनरल जो होते हैं, जो लीडर होते हैं, उनको ही खरीद लिया। और जब जंग हुई, गिद्दड़ के 100 दिन की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर होती है दोस्तों। आखिरकार आखिरकार मई 1799 में जंग के दौरान, सरंगापट्टनम के जंग के दौरान 1799 ईस्वी में शहीद हो जाते हैं। और वहां से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में अंग्रेजी हुकूमत कायम हो जाती है दोस्तों। यानी जब तक टीपू सुल्तान जिंदा रहे, अंग्रेजी हुकूमत पूरे हिंदुस्तान में कायम नहीं हो सकी थी दोस्तों। तो अब बात करते हैं बहादुर शाह जफर के बारे में। एक ऐसा फ्रीडम फाइटर गुजरे हैं दोस्तों, जिनके बारे में सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। 1857 की जंग आजादी की पहली जंग की अगुवाई बहादुर शाह जफर ने की थी दोस्तों। पूरे हिंदुस्तान के नवाबों से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम सब मिलकर हम अपने तख्त को छोड़कर हम अगुवाई करेंगे, आप लोग हमारा साथ दीजिए, आप लोग हमारा साथ दीजिए। और इस पहली जंग, आजादी की पहली जंग का अगुवाई अगर लीडर बनकर लीड करते हैं बहादुर शाह जफर। इसी की वजह से, इस लीड करने की वजह से, बगावत करने की वजह से अंग्रेजों ने धोखे से, अंग्रेज के सेनापति ने धोखे से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून का जेल भेज देता है दोस्तों। कत्ल करने के मंसूबा बनाता है, लेकिन गिरफ्तार करके रंगून, बर्मा के रंगून जेल में बहादुर शाह जफर को भेज देता है। और बाद में उनके चारों बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है धोखे से। उनके चारों बेटे को भी धोखे से गिरफ्तार कर लिया जाता है और चारों को सर से कलम कर दिया जाता है, गोलियों से भून दिया जाता है। उनका सर को काट कर उनके सरों को थाली में सजाया जाता है। थाली में सजाकर बहादुर शाह जफर को पेश किया जाता है दोस्तों। इस बात पे बहादुर शाह जफर ने एक बात कही थी दोस्तों, तैमूर की औलाद ऐसे ही सुरखरू होकर अपने बाप के सामने अपना फर्ज अदा करते हैं। तैमूर की औलाद ऐसे ही सुरखरू होकर अपने बाप के सामने अपने फर्ज को अदा करते हैं, दुआ देते हुए ये बात कही थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 7 नवंबर 1862 ईस्वी में रंगून जेल में ही वो इंतकाल हो जाते हैं और मुगलिया सल्तनत यहाँ से ख़त्म हो जाती है, उनकी पूरी ख़ानदान ख़त्म हो जाती है दोस्तों। और यहाँ से पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का वहिसाना हुकूमत चलता रहता है। बाद में फिर हमारा देश, बहादुर शाह जफर के मौत के बाद भी हिंदुस्तान के लोगों ने कोशिश करना नहीं छोड़ा और जंग, आजादी की जंग लड़ते रहे, कोशिश करते रहे। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है। अंग्रेज यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान को 2 भागों में टुकड़े करने की साजिश में कामयाब हो जाते हैं दोस्तों। इसी की वजह से पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन जाता है, जिसका 14 अगस्त 1947 को उसकी आज़ादी घोषित की जाती है। और हमारा हिंदुस्तान, हमारा मादरे वतन 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। दोस्तों, आप सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि अगर ये वीडियो आप सभी को अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर जिंदाबाद, वीर शहीद जिंदाबाद, अशफाकुल्लाह खान जिंदाबाद, वीर अब्दुल हमीद जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, मौलाना अबुल कलाम जिंदाबाद, मौलाना फजल हक खैराबादी जिंदाबाद। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगला ब्लॉग में, अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।